हेलो व्यूअर्स, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे शोबिज़ सेगमेंट में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हो सकता है आप भी इनका खाना चखना चाहें और हो सकता है आपको ये मौका ना मिल रहा हो, लेकिन आज इस सेगमेंट के जरिए ही आप उनके खाने का फ्लेवर समझ पाएंगे। हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि जुड़ चुके हैं शेफ रणवीर बरार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। डिस्कवरी प्लस पे आपका शो आ रहा है। ये शो क्या है, कैसा होने वाला है, आप इसमें क्या करते नजर आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें पहले बताएं। देखिए, ये शो का नाम है स्टार वर्सेस फूड सर्वाइवल। 9 अक्टूबर को रात 9 बजे से हर मंडे आएगा ये डिस्कवरी चैनल पे और डिस्कवरी प्लस पे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शो बड़ा मजेदार है ना, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हूं इसमें, बट इसलिए कि इसमें सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो मेरे साथ रहेंगे और हमको एक जंगल में या एक वीरानी जगह पे एक दिन के लिए छोड़ दिया गया था और फिर हमको एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर चलना था, चल के मंजिल तक पहुंचना था। उसके बीच में हमको 2 बार खाना खाना था और खाने के लिए हमें कुछ नहीं दिया गया था, सिर्फ आग जलाने के संसाधन और एक आधा पैन दिया गया था। बाकी सब कुछ हमको आसपास से ही इकट्ठा करना। तो स्टार वर्सेस फूड सर्वाइवल इसलिए शो का नाम है, बिकॉज आपको सरवाइव करना था एक बहुत मुश्किल टेरेन में। इसलिए हमने कूर्ग में शूट किया, एक नेशनल पार्क में शूट किया, स्पीति में शूट किया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, बड़ा मजा आया शूट करते समय। इसमें आप सुनील शेट्टी के साथ नजर आ रहे हैं, संजय दत्त के साथ, मौनी रॉय के साथ। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनमें से आपका फेवरेट कौन था? ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, बट आई थिंक अन्ना और बाबा के साथ जो एपिसोड था संजय दत्त और सुनील शेट्टी के साथ, बहुत कमाल का मजा आया। वो जो दिन निकला बहुत अच्छा दिन निकला। दोनों की इतनी पुरानी दोस्ती है कि आप उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, पुरानी उनकी यादें साझा कर सकते हैं उनके साथ। तो वो बहुत मजे की चीज लगी मुझे। आई रियली लाइक इट। इस दौरान उन्होंने कोई ऐसा रोचक किस्सा सुनाया हो जो आम लोगों को ना पता हो? आई थिंक बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे किस्से थे खाने के कि किस तरह पहले एटलीस्ट संजय दत्त किस तरह बहुत सारा खाना घर से लाते थे और सेट पे सब लोग साथ में बैठते थे, सब लोग वेट करते थे कि लंच होगा तो आज बाबा के घर से क्या आया है, उसका वेट होता था, सब साथ बैठ के खाते थे। आई थिंक वो एक कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है उस दिन के, उस समय के बॉलीवुड में, आज के बॉलीवुड में क्या फर्क है, किस तरह साथ में लंचेस होते थे, किस तरह सब मल्टी स्टारर फिल्म्स होती थी, बॉर्डर जैसी फिल्म्स जिसमें कि इतना बड़ा कास्ट होता था और किस तरह सब साथ मिलकर मजे करते थे सेट्स पे। तो वो एक कमराडरी अलग थी, उस बारे में बहुत बात। इनमें से किसी भी ऐसे स्टार ने आपसे ये कहा कि आज आप हमारे साथ हैं तो हमें हमारी फेवरेट डिश बना के खिलाएं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर उनको भी पता था कि इंग्रेडिएंट्स तो है नहीं रणवीर के पास, तो इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो उस दिन मिलने वाले हैं। तो किसी को भी नहीं पता था कि आज क्या मिले। कई बार हमको बोला कि अपनी मछली पकड़िए खुद और बनाइए, तो किसी की ये कहने की कोई ये कहने की सिचुएशन में नहीं था कि हमको आज हमारा फेवरेट खाना खाना है। उस दिन या कोई फिशिंग कर रहा था, कोई मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां भगा के शहद नीचे ला रहा था। तो ये किसी ने नहीं कहा कि हमारी फेवरेट डिश बनाइए, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं था। सिचुएशन आई होगी जिसमें ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे कि एकदम स्टार्स जो थे वो गिव अप करने को रेडी हो गए होंगे क्योंकि जंगल में था या ऐसी वीरानी जगहों पे शूट था, तो ऐसे सिचुएशंस भी आए रहे होंगे। तो अगर ऐसा कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकें। नहीं, देखिए, क्योंकि सबको पता था कि ये जो है ये ब्रीफ ही यही था कि आपको एक जगह छोड़ दिया जाएगा और आपको पूरा दिन ऐसे निकालना है। ये ब्रीफ ही था, तो गिव अप तो कोई नहीं था, बट हाँ मोमेंट्स थे
जैसे बीच में हाथियों की आवाज आने लग गई तो घबरा गए हम लोग। मोनी जो है वो लीचेस चढ़ गए उनके ऊपर, लीचेस, तो वहां पर भी वो थोड़ा घबरा गई। तो मोमेंट्स थे जहां पे इंसान घबरा जाता है। बट मुझे याद है अपार को पार करनी थी, एक ऐसे पूरे बहती हुई नदी रस्सी से टंग के। तो जब बीच में अगर मान लीजिए ऐसे रस्सी झूलने लग जाती है तो कोई भी घबराएगा। तो ऐसे टेस्टिंग मोमेंट्स जरूर थे, लेकिन गिव अप किसी ने नहीं किया। अच्छा रणवीर, मैं आपसे एक रैपिड फायर पूछना चाहती हूँ, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे से सवाल पूछेंगे, आपको क्विकली जवाब देने होंगे। जैसे कि ये स्टार्स थे सुनील शेट्टी, संजय दत्त, मौनी, अपार शक्ति, नकुल, इनके साथ आपने काम किया। अगर हमें इन्हें किसी एक सब्जी से रिलेट करना हो तो आप स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कौन सी सब्जी यूज करेंगे? पहला नाम लेती हूँ मैं आपके सामने, सुनील शेट्टी का। आई थिंक सुनील शेट्टी ब्रोकली, क्योंकि फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं ना वो। हाँ, इस उम्र में भी इतने फिट हैं। और संजय दत्त जी के लिए? संजय के लिए अनार, वो चुलबुले हैं, हर बाइट में बस्ट होते हैं, उनकी बातों में आप उन्हें एक फल का नाम दे रहे हैं, सब्जी का नाम नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये सब्जी अगर देनी हो तो शकरकंदी। अच्छा, क्योंकि वो भुन के और स्वाद आता है उनमें। और मौनी और अपार शक्ति और नकुल को भी आप बारी बारी से बता दें कि उन्हें क्या पर्टिकुलरली आप कहना चाहेंगे। मौनी, आई थिंक मौनी जो है वो अचारी मिर्ची, हाँ जो क्योंकि एक तो ये कि उनके अंदर अचारी मिर्ची अंदर से भरी होती है ना, तो हाँ, कैसे हाँ. उनके अंदर बहुत कुछ है, पता नहीं चलता है। शी इज वेरी टैलेंटेड और बहुत ब्रेव है अंदर से, वो चीज मुझे नहीं पता थी उनके बारे में। नकुल की अगर बात करें तो नकुल जो है वो फ्रेश है, पुदीने की तरह एकदम। उनके थॉट्स फ्रेश हैं, उनकी पोइट्री फ्रेश है, तो पुदीने की ताजगी है उनके अंदर। अपार शक्ति धनिया है ना, क्योंकि उनसे मिलके मेरे चेहरे पे वैसे ही मुस्कुराहट आ जाती है जैसे धनिया से मिलके, और हर चीज में धनिया की तरह मिल जाते हैं। बिल्कुल, हर चीज में, हर कॉन्वर्सेशन में। आप अगला सवाल मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर आप आपने ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए खाना बनाया होगा, बड़े बड़े स्टार्स के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए और वर्ल्ड लीडर्स के लिए भी हो सकता है बनाया हो, बट कौन से ऐसे वर्ल्ड लीडर, एक पॉलिटिकल मतलब वर्ल्ड लीडर, एंड सेकेंडली कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिनको आपने खाना नहीं बना के खिलाया और आप खिलाना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाए खिलाना चाहता हूँ, अभी तक नहीं खिलाया। अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात करें तो बच्चन साहब अभी उनको नहीं खिलाया, तो उनको जरूर खिलाना चाहता। तो अगला सवाल ये है कि पिछली बार आप मास्टर शेफ इंडिया में नजर आए, आपने बहुत ही मतलब हम सबके फेवरेट आप थे उसमें, और मुझे लगता है जनता और दर्शकों के भी फेवरेट आप ही रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि अगले सीजन में भी आप नजर आ सकते हैं? जी हाँ, ऑलरेडी आ रहा है, अभी सीजन 16 तारीख को शुरू हो रहा है। ओके। तो बिल्कुल उसमें नजर आएंगे। और अगला सवाल हम आपकी वेब सीरीज से जुड़ा पूछना चाहते हैं। मॉडर्न लव मुंबई में आपने जो रोल प्ले किया था वो एक LGBT कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, आप समलैंगिक नजर आए थे, तो कितना मुश्किल था वो किरदार? जी बहुत मुश्किल था, बहुत मतलब इसलिए नहीं कि आप LGBT कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप पहले तो वो कर रहे हैं जो आप रोज रोज नहीं करते, एक्टिंग, और दूसरी चीज कि आप LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई कर रहे हो तो अच्छे से करना, एक्टिंग भी कर रहे हो तो अच्छे से करना, और एक बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटी को और एक इम्पोर्टेंट कहानी कह रहे हो तो अच्छे से सुनाना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक नर्वसनेस थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ी हुई। इसी सीरीज से जुड़ा एक सवाल है जो हमारी एक साथी कलीग है जो स्पेशली जानना चाहती थी कि
आपने उसमें प्रतीक गांधी को किस किया, वो करना कितना मुश्किल था? नहीं, ऐसा कुछ कोई मुश्किल नहीं। मतलब आप अनकंफर्टेबल आई थिंक नहीं नहीं, देखिए, एक तो मैं और प्रतीक बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, और दूसरी चीज हमारे जो जो हम हमेशा ही कहते हैं, हमारे दादाजी ये कहते थे कि देखो, अगर नहाना है तो फिर सिर्फ पैर गीले मत करो, पूरा नहाओ। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फिर वो पूरी तरह करना चाहिए। खाना बनाने में भी मेरी यही फिलॉसफी है, इफ यू डू इट देन यू डू इट विद फुल इंटेंसिटी। ठीक है। इसमें आपने इस सीरीज में एक मेल के साथ रोमांटिक सीन्स किए। अगर आपको किसी एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक सीन्स करने हो तो who will be your first choice? आई थिंक तब्बू जी। Okay. अभी रिसेंटली आप किसी वेब आई थिंक वो एक वो होता है, एक बियॉन्ड ऑब्वियस वाला जो होता है ना, बगैर कहे वाली मोहब्बत, बगैर जताने वाली। आई थिंक वो बहुत उनकी आंखें बहुत बोलती हैं, उनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं। आई थिंक आफ्टर शबाना जी इतनी एक्सप्रेसिव आंखें तब्बू जी की हैं, सो दैट इज व्हाई। अभी आप रिसेंटली किसी फिल्म या वेब सीरीज में काम करते नजर आ सकते हैं हमें? जी, एक फिल्म रिलीज हो रही है, बकिंगम मर्डर्स। अभी रिलीज कहाँ हो रही है ये नहीं पता, कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रही है, लेकिन अभी ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल में उसका प्रीमियर है 14 अक्टूबर को। तो उसमें करीना जी हैं, मैं हूँ, हंसल सर ने डायरेक्ट करी है पिक्चर, तो उसमें नेक्स्ट नजर आएंगे। और उसके बाद अभी कुछ भी ना काम किया है ना साइन किया है। कुछ वेट कर रहे हैं कि वो फिल्म रिलीज हो जाए, हम खुद को देख लें। हाँ, कैसा आपका किरदार होगा? जी, किरदार देखिए, वो ज्यादा फिल्म एक्चुअली क्या है, एक मर्डर मिस्ट्री, तो अभी ज्यादा फिर बता दिया तो पूरी मिस्ट्री इधर की उधर हो जाएगी। लेकिन एक पिता का किरदार है जो लंदन में रहते हैं। ठीक है। आपने कहा कि आप पीएम मोदी के लिए कुछ बनाना चाहेंगे। अगर उनके लिए आप कोई डिनर टेबल सेट करनी है तो क्या 5 डिशेस ऐसी होंगी जो आप उसमें रखना सबसे ज्यादा अहम समझते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि दाल ढोकली से ज्यादा कंफर्ट जो है वो किसी चीज में नहीं है। तो एक वर्जन, अपना एक दाल ढोकली का वर्जन मैं जरूर डालूंगा उसके अंदर। उसके सिवाय कड़ी खिचड़ी जो है ना, वो एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ खिचड़ी है, एक वर्जन उसका रहेगा कंफर्ट के लिए। फरसान रिप्रेजेंट जरूर होने चाहिए, एक अच्छा खमण जरूर होना चाहिए उसके अंदर, उस कॉन्वर्सेशन के अंदर। और आई थिंक ये है। और डिजर्ट में श्रीखंड, और अगर मौसम सही है तो ऊंधियो। ओके। आम रस नहीं ऐड करना चाहेंगे आप? उन्हें आम भी काफी पसंद है। देखिए, सर्दियों का समय आ रहा है ना, तो अभी बेमौसम, हाँ, सर्दियों में ऊंधियो तो मिल जाएगा। आम बेमौसम की चीज जो है वो बनाने पकाने में मजा नहीं है, तो फिर और ना ही खाने में मजा है। रणवीर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि बहुत कम लोग आपकी जर्नी जानते हैं। वेरी लेस पीपल नो कि आप अब्रॉड से कैसे भारत आए, कितना मुश्किल दौर था, आप उससे कैसे ओवरकम किए, और आज की डेट में आपको हर कोई जानता है। वो जर्नी आपकी जो थी वो बहुत लोगों के लिए मोटिवेटिंग हो सकती है, तो प्लीज आप हमारे साथ उसे भी शेयर करें। नहीं, कुछ नहीं जी। आई थिंक हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। हमारा जो डाउन वाला फेज था वो यूएस में था, जब काफी कुछ करना चाहा, नहीं हुआ, तो वो एक स्ट्रगल का फेज था। बट हमने ये रियलाइज किया उस समय कि सबसे बड़ी हमारी करेंसी जो है वो लोग हैं, वो दोस्त हैं, या वो लोग हैं जो आप में बिलीव करते हैं। और उन लोगों ने मुझ में वापस बिलीव किया, मुझे और मौके मिले, या फिर मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने मुझ पे खुद पे भरोसा दिलाया, और आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से। बस। थैंक यू सो मच रणवीर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको आपकी आने वाले शो के लिए बहुत सारी बधाइयाँ।
बहुत बड़ा सक्सेस। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।